हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 पढ़ा दिया है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका यूनिट 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, ब्लॉकचेन का यूनिट 2 ये होने वाला है, जिसके टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यही सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको भी शो करता हूँ, ये देखिए टॉपिक कवर्ड। ओके, प्रूफ ऑफ वर्क, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस प्रोटोकॉल, कॉन्सिक्वेंस ब्लॉकचेन, स्केलेबिलिटी, परमिशन, डिजाइन गोल एंड कॉन्सिक्वेंस। ये मैंने ऑलरेडी आपसे यूनिट 2 में बात की थी, सॉरी यूनिट 1 में, कि POW हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवर चैनल इज कैंपस सर्किट, तो सब्सक्राइब प्लीज। यूनिट 2 ऑफ ब्लॉकचेन, ओके, वन शॉर्ट वीडियो नोट्स, जिसको हम 25 to 30 मिनट्स के अराउंड खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटा है, इजी वे में आपको समझा दूंगा। लेकिन बात करते हैं उसके पहले पीडीएफ के लिए आपको कहां मिलेगी पीडीएफ? तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पहले टॉपिक की, जो होने वाला है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, ये कॉन्सिक्वेंस ब्लॉकचेन में एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या है? सो कॉन्सिक्वेंस इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच ऑल नोड्स इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क एग्री ऑन द सेम ट्रांजैक्शन डाटा। जितने भी नोड्स होंगे आपके कनेक्टेड होंगे, ओके, ये सारे एक ही बात पे एग्री हो जाएंगे। अगर किसी ने बोला, इसने बोला कि मुझको ये एक्सेप्टेड है, देन इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया बाकी सब रिजेक्ट कर दे। नो, अगर एक नोड ने भी ट्रांजैक्शन डाटा एक्सेप्ट किया है, देन आपको सारे जो ट्रांजैक्शन डाटा होंगे नोड्स से, वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो कॉन्सिक्वेंस हेल्प ऑल कंप्यूटर्स इन ब्लॉकचेन नेटवर्क टेक अ वन कॉमन डिसीजन। एक कॉमन डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ओके, अब मैं देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सिंपल से समझाऊं, ठीक है, जैसे आप लोगों का एक ग्रुप है दोस्तों का। ओके, जैसे आपके 5 दोस्त हैं मान लीजिए, ठीक है, 5 में से एक ने बोला कि मुझको यहां जाना है, इट मीन्स कॉफी पीने चलना है, ठीक है। अगर एक ने बोला है तो बाकी 4 भी चलेंगे, नो इफ बट कुछ नहीं। एक ने बोला लेट्स गो, सब बोलेंगे चलो। ओके, तो इसका सिंपल से मतलब है कि ये हेल्प करता है कि जो सारे कॉमन कंप्यूटर उनका डिसीजन एक हो। मतलब मैंने आपको बता दी कि अगर ट्रांजैक्शन डाटा है, अगर एक नोड एक्सेप्ट कर रहा है या फिर एक नोड बता रहा है, तो वो सारे नोड्स एक्सेप्ट करेंगे, कोई इफ बट नहीं चलेगा। ओके, जैसे आपकी दोस्ती में होता है। अगर हम बात करें व्हाई कॉन्सिक्वेंस इज नीडेड, ओके, टू प्रिवेंट फेक ट्रांजैक्शन, टू स्टॉप डबल स्पेंडिंग, टू मेंटेन ट्रस्ट, टू कीप ब्लॉकचेन सिक्योर, टू सिंक्रोनाइज आवर नोड्स। देखो, फेक ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा हुई थी, आपको भी बीच में बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, ऐप वगैरह से। देन डबल स्पेंडिंग, अगर आपको वैलिड वेरिफिकेशन नहीं आएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है या फिर डाटा शेयर हो चुका है, तो आप डबल बार डाटा शेयर करेंगे ना। लाइक मान लो मैंने जैसे YT पे वीडियो अपलोड करी, ओके, जब मुझे नहीं पता चल रहा है कि वीडियो अपलोड हुई नहीं हुई कुछ भी, तो मैं डबल बार शेयर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वही चीज है, डबल चीज को रोकने के लिए। मेंटेन ट्रस्ट, ब्लॉकचेन सिक्योर, इसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, एंड सिंक्रोनाइज ऑल नोड्स। ओके, इट मींस सब कुछ करने के लिए अच्छे से। ओके, सो ये आपका आ सकता है, ये 2 मार्क्स में आने की चांसेस रखता है कि व्हाई इज नीडेड। तो आपको ये 3 से 4 पॉइंट जब आप लिख के आएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल से जो भी हमारी थ्योरी होती जो भी, वो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाता है। आपको भी पता, मुझे भी पता है। लाइक सपोज जो यूजर ए है, उसने यूजर बी को क्या किया, 2 बिटकॉइन सेंड कर दिए। ओके, ऑल नोड्स इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क नेटवर्क करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा क्या कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, डज ऑल रियली हैव 2 बिटकॉइन एंड एनीवन गेट ट्राइंग टू फ्रॉड। देखो, अब मैं सिंपल से इसका समझाता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार इसका एग्जांपल दे रखा है। आपका दोस्त है ए, जिसने बोला मैं आपको 500 भेजता हूं। बी कहता ओके, लेकिन अगर इसके पास 500 है ही नहीं, तो कैसे आपके पास रिसीव होगा? नहीं होगा ना। वही चीज है कि
ट्रांजेक्शन जेन्युइन है कि मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रही है रियल में हो रही है, या फेक ऐप से तो नहीं हो रही कि बस वॉइस आ गई 500 प्राप्त हुए 600 प्राप्त हुए, या फिर फेक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाया जा रहा है। ओके, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑल नोट्स एग्री टुगेदर, दिस एग्रीमेंट प्रोसेस कॉल्ड कॉन्सेंस। ठीक है, जितने भी नोट्स हैं वो एक साथ राजी हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, सो उसको कॉन्सेंस। आपके सारे दोस्त एक साथ एग्री हो गए ना चाय पीने जाने के लिए, ओके, सो इसको कॉन्सेंस कहेंगे। अब हम बात करें कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेंस प्रोटोकॉल्स। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि एग्रीमेंट, वैलिडिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, टर्मिनेशन, स्केलेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीमेंट्स की। ऑल ऑनेस्ट नोट्स मस्ट बी एग्री ऑन द सेम रिजल्ट, कि जो नोट्स हैं जैसे ये है, ठीक है, अगर इसने बोला मुझे 500 भेजने हैं तो इन दोनों को भी राजी होना पड़ेगा। ओके, मीनिंग इफ वन ब्लॉक इज वैलिड एवरी जेन्युइन नोट शुड एक्सेप्ट द सेम ब्लॉक, लेकिन वैलिड है, ओके, तभी सारे जो जेन्युइन नोट्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे सेम ब्लॉक पे। ओके, वैलिडिटी क्या है, ओनली वैलिड ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सेप्ट इनटू ब्लॉकचेन। अब फेक नहीं, जो रियल होंगे ये जेन्युइन होंगे वही एक्सेप्ट होंगे ब्लॉकचेन के अंदर, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इफ यूजर हैज 100 एंड ट्राइज टू सेंड 1000 द ट्रांजैक्शन बिकम इनवैलिड। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ओके, और आप किसी को 101 रुपए भी भेज रहे होंगे तो नहीं जाएगा, बोलेगा कि चेक द बैलेंस। ओके, हमेशा होता है जब भी आप जीपे, फोन पे कुछ भी करते हैं आप किसी को, आप ये रियल लाइफ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। ब्लॉकचेन शुड कंटिन्यू वर्किंग इफ समवन नोट्स फेयर और बिहेव मिसक्यूलिनियस। ओके, इंटीग्रिटी क्या है, अ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली वंस, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन मस्ट नॉट टका, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड वंस। ओके, अब बात करेंगे क्या, आपने हिस्ट्री देखी होगी, जो एक पेमेंट होती है, ओके, अगर एक पेमेंट है तो एक ही बार आपकी हिस्ट्री शो करेगा, डबल नहीं शो करेगा। आप इसको कॉल्स भी देख सकते हैं, अगर आप किसी बंदे को 5:02 पे कॉल की होगी तो 5:02 की एक ही कॉल शो करेगी, दो नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन क्या कि द कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस शुड बी कंप्लीट विद इन अ लिमिटेड टाइम, द नेटवर्क शुड नॉट वेट फॉर एवर। एक टाइम लिमिट भी तो होती है। आपने अगर किसी भी रेलवे से या फिर किसी भी ऐप से जाके पेमेंट किया होगा तो देन आपको जीपे में कहीं भी भेज देता है, उसके बाद आपके पास 5 मिनट का, 4 मिनट का, या 2 मिनट का, या 1 मिनट का एक टाइम लिमिटेड होता है। आप जीपे छोड़ो, मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ओके, जब भी आप AE2 का फीस पे करते हैं, ओके, तो आप QR कोड स्कैन करते हैं, देन आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है उसको सक्सेस कराने में, अदरवाइज वो फेल्ड हो जाएगा, देन आपको न्यू टर्मिनेट शुरू करना पड़ेगा। ओके, सो आपने ये नोटिस भी हमेशा किया ही होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी, ब्लॉकचेन शुड एफिशिएंटली हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूजर एंड ट्रांजैक्शन। देखो सीधी सी बात ये कि अगर जितना लोड होगा सबको हैंडल करना पड़ेगा, सर्वर डाउन नहीं जाना चाहिए। लाइक जैसे आपके बैंक का सर्वर चला जाता है, या फिर कभी कभी आप देखते होंगे किसी भी इंस्टाग्राम का आज तक सर्वर नहीं गया, बहुत रेयर चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट पीपल लोड, जो भी ट्रांजेक्शन डाटा जो भी है यूजर्स सबको हैंडल कर लेता है। कभी कभी आपके बैंक का चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ओवरलोड हो जाता है, समझ। कभी कभी आपके कॉलेज की वेबसाइट लोड नहीं लेती, कॉलेज की वेबसाइट छोड़ो, जब भी AE2 का कुछ होता है, एग्जाम फॉर्म हो गया, फीस रिलेटेड हो गया, कुछ भी, सर्वर डाउन। तो आपने तो सुना होगा AE2 का सर्वर चला गया। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्रीमेंट क्या है, वैलिडिटी क्या है, फॉल्ट क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, टर्मिनेशन क्या है, एंड स्केलेबिलिटी। अगर इसको हम स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शॉर्ट्स में समझे तो कॉन्सिक्वेंस प्रोटोकॉल्स इंश्योर सिक्योरिटी, ट्रस्ट, सिंक्रोनाइजेशन, रिलायबिलिटी इन ब्लॉकचेन नेटवर्क। ओके, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होने वाला है प्रूफ ऑफ वर्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, जितनी थ्योरी हो सके कर लेना। ओके, मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा, बाकी लिखना तो आपके हाथ में, क्योंकि आप इंजीनियर है। अगर आपको 1 पॉइंट पता चल जाए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 मार्क्स के आंसर पे, तो आप इसको 3 पेज से करके आते हैं, वो आपको ही पता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन बात करें प्रूफ ऑफ वर्क की, तो प्रूफ ऑफ वर्क इज कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म इन विच माइनर्स सॉल्व डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल्स टू वैलिड ट्रांजैक्शन एंड add new blocks. Okay, introduced by Satoshi Nakamoto.
ओके, ये अगर POW किसने वो किया है, इंट्रोड्यूस किया, संतोषी नाकामोतो। ओके, अब इसका आइडिया क्या है कि ये किस आइडिया पे वर्क करता है POW। ओके, सो माइनर कंपीट विथ ईच अदर, एक बी, ये एक दूसरे से ही कंपीट करते रहेंगे। ओके, फर्स्ट माइनर सॉल्व द पजल, विनर विनर एट द ब्लॉक, माइनर रिसीव रिवॉर्ड्स। देखो, जो फर्स्ट सॉल्व पजल कर देगा वो विनर बन जाएगा, वो ब्लॉक ऐड कर सकता है एंड रिवॉर्ड्स भी उसको मिलेंगे। ओके, ये इस सिंपल बेसिस पे काम करता है। अगर हम बात करें माइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक पजल्स इज कॉल्ड माइनिंग, द पार्टिसिपेंट परफॉर्मिंग माइनिंग इज कॉल्ड माइनर। अब माइनर आप सोच रहे हो ना, माइनर क्या है? माइनर वो जो माइनिंग को सॉल्व करते हैं वो माइनर है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफी पजल इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ POW, प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, जो क्रिप्टो पे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया वगैरह, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कॉइन होते हैं, इसका मतलब कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट मतलब इसके नोट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, नोट फॉर्म में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ वर्क के वर्किंग की, स्टेप नंबर 1 ट्रांजेक्शन कलेक्शन, ठीक है, पेंडिंग ट्रांजेक्शन आर कलेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फंस जाता है, कहते हैं ना कि पेमेंट फेल हो गया या फिर रुक गया थोड़ी देर के लिए, वो सारी चीजें। ओके, तो वो नेटवर्क फेल्ड हो जाता है, जो भी फेल्ड होता है वो बाद में आप कलेक्ट करते हैं ना, पता नहीं चलता कि वो पैसा किधर जा रहा है, आपके पास आ रहा है या सामने वाले के पास जा रहा है। ओके, स्टेप 2 क्या आपका, ब्लॉक क्रिएशन, ट्रांजेक्शन आर ग्रुप टुगेदर इनटू द ब्लॉक। ओके, अब हम पजल सॉल्विंग देख रहे थे ना कि जो पजल सॉल्व कर रहा था उसको वो विनर था, वो ऐड ब्लॉक कर था, रिवॉर्ड भी मिल रहे थे। तो माइनस ट्राइज टू जनरेट अ स्पेशल हैश वैल्यू, एग्जांपल ये है, टू गेट द करेक्ट हैश माइनर कंटीन्यूअस चेंज द रैंडम नंबर कॉल्ड नॉन्स। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, नॉन्स क्या है। देखो, पजल सॉल्विंग कैसे होती है कि जो माइनर्स है वो ट्राई करते रहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा पिन, अगर आपको नहीं पता या किसी फोन का, तो आप ट्राई करते रहते हैं कि क्या पता सही से लग जाए। जैसे 1 2 3 4 है किसी का, तो आप 2 3 5 3 4 6 8 10 12 इस तरह डालते रहते हैं ना नंबर, जिससे कभी ना कभी सही हो जाए और आपका फोन अनलॉक हो जाए किसी का, जिसका भी बचपन में आपने किया होगा, बचपन में तो किया ही होगा। देन ब्रॉडकास्टिंग द ब्लॉक, द माइनर हु सॉल्व द पजल फर्स्ट ब्रॉडकास्ट द ब्लॉक टू द नेटवर्क। ओके, अब हम स्टेप 5 की बात करेंगे, वेरिफिकेशन, others nodes verified the block, if valid the block is added to the blockchain। ओके, अगर वेरीफाइड नोट्स ब्लॉक हो गया तो ब्लॉकचेन में वो एडिट हो जाएगा ब्लॉक। स्टूडेंट्स, नॉन्स, नॉन्स इज अ रैंडम नंबर यूज्ड ड्यूरिंग माइनिंग टू जनरेट वैलिड हैश। जब जो नंबर आप जनरेट कर रहे थे, वैलिड ले रहे थे रैंडम नंबर, कि एक वैलिड हैश मिल जाए जिससे हमको पजल्स हमारे करेक्ट हो जाए और हमारा नंबर लग जाए, हम विनर बन जाए, तो उसी को। ओके, अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ PW नहीं POW, हाईली सिक्योर, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रस्टेड मैकेनिज्म। ओके, बहुत सिक्योर होता है। ओके, इसको मतलब हैक करने, ब्रेक करना बहुत मुश्किल, बस इसका एक डिसएडवांटेज है, हाईली एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। ओके, लेकिन अभी इसका डिसएडवांटेज दिखाता हूं, हाईली इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, स्लो ट्रांजेक्शन स्पीड एंड स्केबिलिटी इशू। ओके, 51% अटैक, ये 2 मार्क्स में आ सकता है आपका, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। इफ सिंगल एंटिटी कंट्रोल द मोर देन 50% कंप्यूटिंग पावर, इट मे बी मैनिपुलेट ब्लॉकचेन ऑपरेशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड 51%। ओके, देखो सिंपल से है कि जिसके पास 50% से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी वो मैनिपुलेट कर देगा ब्लॉकचेन के ऑपरेशन को, समझे। एक मिनट देखो, अगर मैं बताऊं, आपके कॉलेज में 100 लोग हैं, ठीक है, जिसके पास 3 बंदे खड़े हैं, 3 2 1। ओके, इसके पास है 24 वोट, इसके पास है 26 वोट, इसके पास है 50 वोट, तो कौन सबसे ज्यादा विनर है? ये मैनिपुलेट कर देना, करेगा ना बाकियों को, ये इसको मैनिपुलेट कर सकता है, इसको मैनिपुलेट कर सकता है, इससे अपने ले सकता है, देन फिर उससे जो भी ऑपरेशंस ब्लॉकचेन होंगे उनको मैनिपुलेट कर देगा। ओके, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो PW सिक्योर ब्लॉकचेन यूजिंग माइनिंग एंड कंप्यूटेशनल वर्क। ओके, इसके जरिए आपका जो है स्ट्रांग होता है, सिक्योर होता है। ओके, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 3 की स्केबिलिटी, एक्सपेक्ट द ब्लॉकचेन कॉन्सेक्वेंस प्रोटोकॉल। डेफिनेशन क्या है? स्केबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन टू हैंडल इंक्रीजिंग यूजर ऑफ ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम्स मेन है, ये आपका प्रॉब्लम पूछ सकता है कि इसकी प्रॉब्लम्स अगर 2 मार्क्स में पूछे तो केवल पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना, अगर 7 मार्क्स में पूछे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्लो ट्रांजैक्शन, पब्लिक ब्लॉकचेन प्रोसेस लिमिटेड ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ओके, TPS ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, TPS का फुल फॉर्म आ सकता है।
तो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, नेटवर्क कंजेशन, हेवी ट्रैफिक रेट, ट्रांजेक्शन डिले। आपने कभी देखा होगा जो AKTU का होता है उसमें सर्वर डाउन हो जाता है, अगर फीस पेमेंट करते सक्सीड बहुत देर में आता है, 3-3 4-4 दिन, एक हफ्ता लग जाता है, तो वो सारी चीजें यही आती है। हाई ट्रांजेक्शन फीस, ओके, व्हेन ट्रैफिक मींस इंक्रीज फीस आल्सो इंक्रीज। स्टोरेज प्रॉब्लम, एवरी नोड स्टोर द कंप्लीट ब्लॉकचेन लेजर, ओके, अब ब्लॉकचेन ग्रोज स्टोरेज रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्रीज। अगर देखो नोड्स की हम बात करें, नोड दो तरीके के होते हैं, एक फुल, एक होता है लाइट। इसमें कंप्लीट स्टोरेज होती है, इसमें इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ओके। हाईली एनर्जी कंजप्शन, अगर इसकी बात करें सॉल्यूशन ऑफ स्केबिलिटी, ओके, तो प्रूफ ऑफ स्टेक है एंड शार्डिंग है। कंज्यूम लेस एनर्जी, इंप्रूव इफिशियंसी। ब्लॉकचेन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शार्ड्स। देखो अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशन, तो जो आपकी जैसे ये ब्लॉकचेन है इतने बड़े बड़े, ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ये अपना अपना वर्क करेंगे, जैसे ये अपना वर्क कंप्लीट हो जाए तो इन सबको फिर से मिला दो, ओके। अब हम बात करेंगे परमिशन ब्लॉकचेन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमिशन वर्सेस नॉन परमिशन आता है, ओके। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, परमिशन ब्लॉकचेन इज रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉकचेन नेटवर्क वेयर ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन पार्टिसिपेट, ओके। ये आप समझ लो आपका कॉलेज है एंड ऑथराइज्ड पर्सन यूजर कौन है, आप ही स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कुछ इवेंट वगैरह होता तो आप ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, अनटिल अनलेस आप पूरे कॉलेजों को नहीं बुला रहे हैं, ओके। फीचर्स इसके क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, बेटर प्राइवेसी, फास्ट ट्रांजैक्शन, लो एनर्जी कंजप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। फीचर्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके एग्जांपल हम देखें, इन बैंकिंग ब्लॉकचेन सिस्टम्स ओनली अप्रूव्ड बैंक कैन ज्वाइन द नेटवर्क, ओके। इसका देखो अगर सिंपल से देखा जाए तो कोई भी अगर आपका कॉलेज का वो है, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी या फिर, तो केवल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता, ओके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पब्लिक वर्सेस परमिशन ब्लॉकचेन, ओके, परमिशन नॉन परमिशन, ओके। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या, ओपन फॉर एवरीवन, एनोनिमस यूजर, स्लो कंज्यूमर, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। लिमिटेड एक्शन होंगे, नॉन पार्टिसिपेंट होंगे, फास्ट कॉन्सिक्वेंस एंड पार्शियली कंट्रोल्ड। देखो लिमिटेड एक्शन क्यों, जितने को लिए होगा उतनी सीट्स, ओके, जितने भी पार्टिसिपेट होंगे सबको जाना जाएगा, क्योंकि कोई भी आगे नहीं जुड़ रहा है पब्लिक की तरह, ठीक है। अब पार्शियली कंट्रोल मतलब कि जिन्होंने इसका एडमिन होगा, ठीक है, वो कंट्रोल कर पाएंगे, ओके। डिजाइन गोल्स ऑफ परमिशन ब्लॉकचेन डिस्कस करेंगे अब, जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हाई परफॉर्मेंस, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड स्केलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सिक्योरिटी की बात करें, ओनली ट्रस्टेड यूजर कैन एक्सेस द नेटवर्क, ओके। प्राइवेसी की, सेंसिटिव डाटा रिमेन प्रोटेक्टेड, ओके। हाई परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रांजैक्शन आर प्रोसीड क्विकली। कंट्रोल्ड एक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइज, मैनेज परमिशन एंड देयर रोल्स, ओके। स्केलेबिलिटी की बात करें, सपोर्ट इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन एफिशिएंटली, ओके। लो एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो माइनिंग जनरली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। माइनिंग कहाँ रिक्वायर्ड होती है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, POW, प्रूफ ऑफ वर्क, जहां बिटकॉइन होता है, ओके। अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंस प्रोटोकॉल फॉर परमिशन ब्लॉकचेन, PBFT, वोटिंग बेस्ड कॉन्सिक्वेंस, मेजोरिटी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड एंड फास्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। मतलब वोटिंग बेस्ड भी होता है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे वो काम करेगा, ठीक है। मेजोरिटी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड, जो जिसकी मेजोरिटी होगी, जो एग्रीमेंट साइन करेगा वो, ठीक है। एंड फास्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट, फास्ट होगा एंड एनर्जी होगा। राफ्ट कॉन्सिक्वेंस, लीडर बेस्ड प्रोटोकॉल, वन मोड मैनेज कम्युनिकेशन, सिंपल एंड फास्ट। देखो अगर हम बात करें तो इसमें आपका यही इंपॉर्टेंट है, PBFT, उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आने वाला है, आपको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ परमिशन ब्लॉकचेन, फास्टर ट्रांजैक्शन, बेटर प्राइवेसी, इंटरप्राइज फ्रेंडली एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, ओके। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। डिसएडवांटेज, अगर किसी की एडवांटेज है तो किसी की डिसएडवांटेज भी, लेस डिसेंट्रलाइज, रिक्वायर्ड टेस्ट एंड कंट्रोल पार्टिसिपेट, क्योंकि इसमें ट्रस्ट नहीं है, ओके। सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट, या फिर जो भी कुछ कमी लगी हो या कुछ भी आपके अंदर फीडबैक हो मेरे लिए, कुछ भी आपके पास फीडबैक, ओके, वो आप शेयर कर देना। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो फॉर नेक्स्ट यूनिट, जो होने वाले यूनिट 3। एंड स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक,
एंड क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बता दो। ओके, यूनिट 1 की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो जाओ देखो, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी यूनिट 3, 4, 5 आएंगी, सो उसको भी देख लेना। ओके, जाओ ख्याल रखो, पढ़ाई करो बढ़िया से। बाय।